कोरोना ने तो पूरा साल वेस्ट कर दिया। ये कोरोना कहाँ से आया था? ये कोरोना आया ही क्यों था? अरे हमने ये सारी चीजें बहुत बार सुनी है। पूरा जैसे ईयर स्टार्ट हुआ ना, जैसे 2 महीने तो बहुत अच्छे से बीते थे। जनवरी फरवरी कोई चिंता नहीं थी, बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे थे। पर जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ, जैसे लोगों को कोरोना के बारे में पता चलने लगा, या तो फिर जैसे ही हमारे साथ इंडिया में लॉकडाउन हमने जो फेस किया था, उसके साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आने लगे। अरे इतने तो वीडियोस बने हैं टिकटॉक पे, इतने सारे वीडियोस बने हैं। एक तो वीडियो मैंने देखा हुआ था, उसमें एक था कि भगवान ये साल को वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें तो वायरस है। तो ऐसी कई सारी चीजें हम लोगों ने लॉकडाउन में की है, और बहुत सारी बातें भी हम लोगों ने नई सीखी है ये ईयर 2020 में। तो क्यों ना ईयर एंडिंग के टाइम पे हम लोग उस जो हमने टाइम स्पेंड किया है अपनी फैमिलीज के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑनलाइन पे बातचीत की है, ये सारी बातों को हम क्यों ना अब इस बार याद करें, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला है। I genuinely request God that please don't send this kind of year again or this kind of calamities again. But फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमने कोरोना की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से हमने सीखी है ईयर 2020 में। तो मैं हमेशा जो अच्छी बातें हैं उसको याद रखने में बिलीव करती हूँ, और जो बुरी यादें हैं उसको हम अपने दिमाग से निकाल दे तो वो अच्छी बात रहेगी। तो कैसे हम अपने ये ईयर को जो अब एंडिंग होने वाला है उसमें थोड़ी कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग देके गई है। लाइफ हैज चेंज्ड, टोटली इट हैज चेंज्ड। वी आर कोपिंग अप विथ आवर लाइव्स एंड वी आर डूइंग द थिंग्स व्हिच वी वर नॉट डूइंग बिफोर 2020। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो फर्स्ट ऐसी एसेंशियल चीज है जो हमें कोरोना से या 2020 ईयर से सीखनी चाहिए, वो है कोपिंग अप विद द चेंज। क्योंकि हम सबको पता है कि चेंज कांस्टेंट है, चेंज परमानेंट है। नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ बट द चेंज। चेंज हमेशा आता ही रहेगा, बट बेस्ट पार्ट उसका ये है कि अगर जो कोई उसके साथ कोप अप कर लेता है, जो कोई उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, वो ही लाइफ में कुछ कर सकता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी या तो बेटर बना सकता है। सेकेंड पॉइंट है, कोरोना ने जो हमें सिखाया है वो है कि कीप डिस्टेंस विद अदर पीपल बट डोंट कीप डिस्टेंस विथ योर फैमिली मेंबर्स। मतलब कि हम लोगों ने जो पूरा लॉकडाउन है वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताया है। ऐसा मौका कभी हमें पहले नहीं मिला था कि हम पूरा दिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहे हो, या तो उनके साथ बातचीत शेयर की हो। उनका पूरा दिन का जो रूटीन है, हम सबका रूटीन चेंज हो गया था और वो बहुत अच्छा हो गया था। अभी इस बार जैसे जब मैं बात कर रही हूँ, मुझे रियल में अपने लॉकडाउन का टाइम याद आ रहा है कि वो कितना अच्छा था, बिकॉज इट्स नॉट गोना कम अगेन। सो जो भी आपके पास जो मोमेंट है उसको अच्छा बनाओ। फ्यूचर के कोई ऐसे मोमेंट की वेट मत करो कि वो आएगा और हम उसमें खुश रहेंगे, बट अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। और अपने जो भी सोशल डिस्टेंस तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो डिस्टेंस ना रखें। द थर्ड पॉइंट जो हमने कोरोना से सीखा है वो ये कि जो भी हमारी सेविंग्स है, हम अगर आज सेव नहीं करेंगे, मनी सेव नहीं करेंगे, पैसा सेव नहीं करेंगे, तो हम फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। सो कोरोना ने ये सिखाया, क्योंकि हम सबको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स नहीं रही थी, या तो बहुत सारे लोगों को कम सैलरी पे काम करना पड़ा था, और जो हमारे खर्चे हैं वो तो घटने वाले नहीं हैं, वो तो ऑलवेज बढ़ने ही वाले हैं। तो अगर आपने जो सेविंग की है वो ही आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। तो अपनी अर्निंग्स में से थोड़ा बहुत सेव करना सीख लीजिए।
नेक्स्ट चीज़ जो हमने कोरोना से या 2020 से सीखा है वो ये कि हमें हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, या तो फिर हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम हमको मिला था, पर कुछ लोग अपना टाइम बस अपना ऑनलाइन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम चेक करते ही उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, और कुछ लोगों ने सही में रियल में कुछ ना कुछ सीखा है, नई बातें सीखी है, बुक्स पढ़ी है। तो अपने आप को अपडेट रखने का या कुछ ना कुछ नया सीखते रहने का फ़ायदा ये है कि आपको जो बाहर हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, तो आप उसके साथ जल्दी से एडजस्ट हो पाओगे, जल्दी से कुछ नया सीख पाओगे, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ भी तालमेल मिला सकते हो। नहीं तो आप उनसे दूर हो जाओगे, आपको कोई फिर याद नहीं करेगा, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आप अपडेटेड हो, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो लोग आपसे खींचे चले आएंगे। कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट जो लर्निंग है वो बहुत बड़ी लाइफ लर्निंग है। मोदी जी ने भी हमसे ये कहा है करने के लिए, एंड दैट इज बी सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको हेल्प करने के लिए, या आपके लिए कुछ काम करने के लिए। अब खुद ही वो काम कर रहे हैं। अब लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली मेल्स, ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कुकिंग सीखा है, मेल्स ने स्पेशली, फिर उन्होंने सफाई भी की है, झाड़ू पोछे भी किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है। तो हमें दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो कि खुद पे ही क्यों ना हम अपने आप से ही कुछ काम करवाए और अपने आप को बेटर बनाए। सो ये थी सारी लर्निंग्स जो हमने कोरोना से या 2020 ईयर से सीखी है, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से उसको लाइक और शेयर करिए, ताकि दूसरे भी ये सारी चीज़ें सीख पाए और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लाई कर पाए। और एक बात और कि जब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर। तो इसी के साथ मैं कृपा मैकेनिक आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ खुशियों भरी बातें लेकर, या तो गम की बातें लेकर जो आपको हंसाए या रुलाए। अच्छी बातें तो जरूर होगी। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।